वन UI 7 दोस्तों, अगर बात हम करें वन UI 7 की, तो इसका जो बीटा अपडेट है, जो बीटा प्रोग्राम है, वो अभी स्टार्ट हो चुका है। और आज हम इसी के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आप भी अपने एलिजिबल स्मार्टफोन में वन UI 7 का बीटा अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन से स्मार्टफोन है इसके लिए एलिजिबल अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर, और कौन सा तरीका है ऑफिशियल, कौन सा तरीका है अनऑफिशियल। तो ये कुछ हम बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में वन UI 7 का जो बीटा अपडेट है, इसको इंस्टॉल करने के बाद में क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेने वाले। बिकॉज कि बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के अपने फ़ोन में वन UI 7 का बीटा अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा। तो सब कुछ बातें मैं आपको अभी क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज कि ये जो बीटा का जो अपडेट आता है ना, इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा रहा है, तो आपको सब कुछ मैं क्लियरली अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बात हम करें वन UI 7 के बीटा प्रोग्राम की, तो भाई देखो, इस बार ये जो है ना, चाइना, जर्मनी, पोलैंड, कोरिया, US, UK और साथ ही में इंडिया के अंदर भी ये जो प्रोग्राम है, आप इसके अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। कौन कौन से फ़ोन है जो कि इसके लिए एलिजिबल है बीटा प्रोग्राम के लिए? तो S24 पूरी सीरीज, S24 FE को छोड़ करके, ओके, यहाँ पे FE इंक्लूडेड नहीं है। S24, S24 प्लस और S24 अल्ट्रा, और जो S23 सीरीज है, जैसे कि S23, 23 प्लस, 23 अल्ट्रा वगैरह, इनमें आप बीटा प्रोग्राम के तहत बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओनली 24 सीरीज यहाँ पे एलिजिबल है, बस 24 FE को छोड़ करके। तो ये तो हुए एलिजिबल डिवाइसेस, ओके। और बात हम करें यहाँ पे इंस्टॉल करने की, तो यहाँ पे आपको दो तरीके देखने मिलते हैं कि ऑफिशियल तरीका, तो आपको सबसे पहले सैमसंग मेंबर ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको मेंबर ऐप में सैमसंग अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे ऊपर बैनर देखने मिलेगा कि भाई वन UI 7 का जो बीटा प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसके अंदर बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हो। आपको यहाँ पर टैप करके उसको करना है रजिस्टर। अभी के टाइम पे फिलहाल ये आपको अवेलेबल नहीं होगा, आपको लगभग 1-1.5 हफ्ते का, 2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। किसी किसी के फ़ोन में आ चुका होगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 हफ्ते के आसपास आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपके S24 डेज में आपको ये अपडेट का जो है प्रोग्राम देखने मिल जाएगा। तो आप जैसे आपको बैनर देखने मिलता है, सैमसंग मेंबर ऐप में आपको टैप करना है, वहाँ पे करना है रजिस्टर। उसके बाद में ही आपको जो अपडेट है वो देखने मिलेगी वन UI 7 की बीटा अपडेट। तो ये तो था ऑफिशियल तरीका, लेकिन अगर आप थोड़ा भी वेट नहीं करना चाहते हो कि भाई हमें अभी के अभी अपडेट चाहिए ही चाहिए हमारे S24 में, 24 प्लस में, 24 अल्ट्रा के अंदर, तो अगर आपको सैमसंग मेंबर ऐप में बैनर नहीं दिख रहा है, वहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सेकंड मेथड देखने मिलती है, ADB के थ्रू आपको फ्लैश करना पड़ेगा वन UI 7 का बीटा अपडेट। और ये जो प्रोसेस है ADB के थ्रू फ्लैश करने की, अगर आपका फ़ोन S24 है, 24 प्लस है, अल्ट्रा है, आपके फ़ोन में यहाँ पे मेंबर ऐप में नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इस मेथड के थ्रू भी जा सकते हो। वैसे ये जो मेथड है, ये मुझे अच्छे से पता है, मैं पहले इसके साथ में बहुत हद तक यहाँ पे सब कुछ बातें कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाला, बिकॉज कि मेरे पास कोई भी S24 सीरीज का स्मार्टफोन नहीं है, ओके। और अगर रहता भी तो मैं शायद से नहीं करता। अगर आपको ऐसे ADB के थ्रू फ्लैश करना है, तो मैं आपको एक चैनल बता रहा हूँ जिसके ऊपर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चैनल का नाम है टेक्नो बज नेट। इन भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि आप कैसे वन UI 7 बेटा को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। आप इस तरह से कर सकते हो, ओके। ये तो बात क्लियर होगी कि भाई आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो इसको। एक तो पहले आप ऑफिशियल तरीका जो कि मेंबर ऐप में से आप जाकर के कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ADB के थ्रू फ्लैश कर सकते हो। तो यहाँ तो सब कुछ बातें क्लियर है, लेकिन अभी आप थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर आप अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करते हो, बीटा प्रोग्राम को, बीटा अपडेट को, अगर आप ऑफिशियल भी करते हो या फिर ADB के थ्रू भी इंस्टॉल करते हो, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अब देखो भाई, ये जो है ना, ये बीटा प्रोग्राम है, यानी कि टेस्टिंग फेज में यहाँ पे सब कुछ बातें होती है, ओके। ये कंप्लीटली यहाँ पे स्टेबल UI नहीं है। तो आपको जब भी अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करोगे वन UI 7 बीटा को, तो आपको अपने UI में अनवांटेड ग्लिचेस देखने मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फ़ोन में लैग देखने मिल सकता है, फ़ोन अनवांटेड तरीके से कभी भी गर्म हो सकता है, बैटरी इश्यूज हो सकते हैं, कि बैटरी बहुत ड्रेन हो सकती है, चार्जिंग स्लो हो सकती है, सडनली आपके कोई भी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश भी हो सकते हैं, होते भी है। मैंने भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया हुआ है, पहले जब मैंने वन UI 5 को अपने फ़ोन में ऐसे इंस्टॉल किया था, ADB के थ्रू फ्लैश किया था, तो ऐसे दिक्कत होती है, ओके। और डाटा लॉस होने का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डर रहता है। वैसे होता तो नहीं है, लेकिन मान लो अगर कुछ अपडेट के बाद में अगर कुछ इशू आता है तो हो भी सकता है। तो आपको बैकअप लेने का यहाँ पे क्लियरली सेशन रहता है कि आप जब भी करो तो आपको बैकअप कर लेना है, ओके। कई बार कैमरा ऐप भी मिसबिहेव करता है, क्योंकि देखो सब कुछ यहाँ पे टेस्टिंग फेज में रहता है। आपको यहाँ पे जो भी समझ में आता है, आपको यहाँ पे फीडबैक उनको देना पड़ता है, और बाद में फिर उसको यहाँ पे क्लियरली वो सुधार करके उनमें चेंजेस ला करके एक स्टेबल अपडेट हम सभी के लिए रोल आउट करती है। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग फेज रहता है, तो इसलिए बेटा प्रोग्राम उन्हीं को इंस्टॉल करना चाहिए जो कि थोड़ा बहुत टेक्निकल बंदा है, जिसको सब कुछ बातें पता होती है,
वो समझ सकता है, कोई इश्यू आता भी तो उसको सॉर्ट आउट कर सकता है, वो थोड़ा उसी बंदे को इसको इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप एक्साइटमेंट के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेते हो अपने फ़ोन में तो आपको ऐसी दिक्कतें थोड़ी बहुत देखनी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज कि अभी बस 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, आज है 10 तारीख के आसपास, कुछ 10-11 तारीख है, और ये लगभग जनवरी के आपको सेकंड या फिर थर्ड वीक में जो है आराम से ये S24 सीरीज़ के लिए या फिर 23 सीरीज़ के लिए आपको अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी फरवरी के महीने में ये लगभग 50 से 60% फ़ोनों में ये अपडेट आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जो कि स्टेबल अपडेट रहेगी। तो आपको बस 1 से 2 महीने का वेट करना है, चाहे वो A सीरीज़ हो, M सीरीज़ हो, S सीरीज़ हो, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जल्दी जल्दी पुश करेंगे बिकॉज कि भी पहले ये लेट हो चुके, तो आपको थोड़ा वेट करना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। क्योंकि क्या है नहीं कि अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर के अपने फ़ोन में अपडेट ले लोगे, बेटा अपडेट वगैरह, अगर आप यहाँ पे जो 2 तरीके उनमें से अगर ले लेते हो तो आपको ऐसे दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे करना ही चाहते हो तो आप थोड़ा यहाँ पे समझ लो कि भाई मान लो आपके पास में S24 सीरीज़ है, 24 है, 24 प्लस या फिर अल्ट्रा कोई फ़ोन है, तो पहली बात तो आप यहाँ पे ये कंफर्म करो कि भाई आपका फ़ोन वो अंडर वारंटी में होना चाहिए। ओके, क्यों आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि देखो अगर आपका फ़ोन अंडर वारंटी रहता है और दूसरी बात कि आप अगर अपडेट करते हो, ये बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, तो आपको सैमसंग मेंबर ऐप में रजिस्टर करके ही इसको इंस्टॉल करना है, ADB के थ्रू फ्लैश नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है तो आपका फ़ोन रहेगा इन वारंटी, तो आपको कोई भी दिक्कत सॉल्व होकर मिल जाएगी। अगर आपका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी है तो बिल्कुल भी आपको ये अपडेट, बीटा अपडेट अपने फ़ोन में नहीं करना है। आप यहाँ पे सैमसंग मेंबर ऐप के थ्रू भी मत करें या फिर ADB फ्लैश करके भी मत करें, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको पैसे पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है अगर आप बीटा में जाते हो तो कोई भी इशू आता है तो फिर जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होता है। ओके, तो आते इश्यूज़ आते हैं, ऐसे इश्यूज आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं। मेरे साथ भी हुआ था और मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ था, One UI 5 के साथ में। तो उसने भी ऐसे इंस्टॉल किया था तो दिक्कत आई थी बहुत सारी। तो उसने बाद में उसको फिर उस अपडेट को डाउनलोड करने के बाद में फिर उसको यहाँ पे अपने हिसाब से उसको बाद में फ़ोन को सेल कर दिया था, बिकॉज कि उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। तो वो टेक्निकल बंदा था, आप टेक्निकल बंदे नहीं हो तो आप इसको थोड़ा दूर ही रहना है इससे, बिकॉज कि अपने फ़ोन में बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, बैंक के एप्लीकेशन होते हैं। हम अपने फ़ोन के ऊपर पैसे लगाते हैं 30,000 50,000 जो भी है, और मान लो S24 है, 24 प्लस है, 24 अल्ट्रा वगैरह, यहाँ पे 60,000 के ऊपर ये सभी फ़ोन है। तो कोई इशू आता है तो फिर आपको बेफालतू में खर्चा बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बिल्कुल इसको इंस्टॉल ना करें, दूर रहे। बहुत जल्दी अपडेट आएगी One UI 7 की स्टेबल अपडेट, आप तभी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन आप थोड़ा वेट करोगे तो वो आपको सभी मिलने वाले हैं और वो सही से काम भी करेंगे। तो मेरा काम था आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना कि भाई क्या कुछ हो सकता है। तो अभी तो अपडेट आ चुकी है 7 की, One UI 7 बेटा की, लेकिन आपको ये इंडिया में भी चल रहा है ये प्रोग्राम, आपके फ़ोन में जो एलिजिबल है उनमें आ सकता है, 24 प्लस वगैरह में आ सकता है, लेकिन आपको इंस्टॉल नहीं करना है, इससे दूर रहना। ओके, तो यही कुछ बातें मुझे बताई थी आपको, क्लियरली सब कुछ बातें हो चुकी है। और जैसी अपडेट आती है तो मैं आपको जो स्टेबल अपडेट रहेगी उसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्म करूँगा, क्या क्या फीचर्स वगैरह है, क्या क्या इसमें आपको नया कुछ देखने मिलता है। उसके बाद अपडेट के बाद में बैटरी कैसे चल रही है, फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसे हुआ है, कैमरा क्वालिटी कैसे हुई, सब कुछ आपको बातें मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ और आपको अलग से वीडियो देने वाला हूँ। तो जैसे अपडेट आएगी स्टेबल अपडेट, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाने वाले हैं। ओके, तो इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।